सबक सुना के अपने सबक सुनावन ते नाज नहीं बल्कि अल्लाह ते इतने ज्यादा यकीन और तवक्कुल और भरोसे दे नाल अल्लाह जुबान तैं दिती है, हिम्मत तैं दिती है, ताकत तैं दिती है। ये सुनन आए बैठे न सब सुनावन आए बैठो। अल्लाह ये ताकत देने वाली जात साकू इत्था घेन वाली जात ताकू इत्था पहुंचावन वाली जात कींदी है अल्लाह दी। यकीन किने ते होना चाहिए? अब्बे ते होना चाहिए, अब्बे ते होना चाहिए, अम्मा ते होना चाहिए। अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह के ऊपर जब यकीन होता है, तवक्कुल होता है, अल्लाह जिंदगी के सारे मामलात संवार देते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने पकड़ के कुएं के अंदर डाल दिए और वहां से निकाल के काफिलों वालों को बेच दिया गया। मिस्र के बाजारों के अंदर हजरत यूसुफ बिकता फिरे, लेकिन अल्लाह के साथ यकीन, तवक्कुल, दोस्ती इतनी ज्यादा है, यहाँ पे भाइयों ने कुओं के अंदर गिरा दिया। वाह अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं। मंडियों के अंदर बिकता भी रहे, नबी हो और मंडियों के अंदर बिकता भी रहे, और जुलेखा ने इल्जाम लगा कर जेल के अंदर भेज दिए। वाह अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तेरे साथ इतनी ज्यादा दोस्ती है, इतनी ज्यादा मोहब्बत है, उनका यकीन और तवक्कुल इतना ज्यादा है। अल्लाह तूने मिस्र की बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों तले रख के तमाम भाइयों को सामने अपने गुनाह के इतराफ के लिए तूने सामने पेश कर दिया। वो अल्लाह की जात है। यकीन, तवक्कुल अल्लाह की जात पे कीजिए। सही बुखारी की एक रिवायत, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, बनी इसराइल का एक शख्स उसने किसी शख्स से अमानत ली। अमानत लेने के बाद बना दे अमानत की दी जामिन कौन है, गवाह पेश कर। उसने कहा कि मेरा गवाह और कोई नहीं है, मेरा यकीन अल्लाह के साथ है, मेरा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर है, मेरी दोस्ती अल्लाह के साथ है, मैं उन पे यकीन करता हूँ, मैं उन पे तवक्कुल करता हूँ। फरमाया ठीक है, तेरी दोस्ती उसके साथ है, जामिन वो हुआ, अमानत ले जा, फलां तारीख को वापस भी करनी है। ठीक है, अस अमानत के अंदर बेईमान थे खड़े होंगे, अब कितना दिया कोई गवाह पेश कर ना। मेरे भाई इस कदर करके अपनी आप की आखिरत को बर्बाद ना करो, अपने आप की कब्र को जहन्नम का गड़ा ना बनाओ। अपनी जिंदगी के जरिए माश के लिए, दुनिया की कामयाबी के लिए झूठे प्रोपगंडों को करके अपनी जिंदगी और आखिरत को बर्बाद ना करो। वादा हो गया, वादे के हस्बे मुताबिक समंदर के किनारे, दरिया के किनारे दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, अमानत वापस करने जानी है। कश्ती पहले चली गई है और बड़ा परेशान ठहरे, अल्लाह मैंने तो तुझे जामिन बनाया है, अल्लाह मैंने तुझ पे यकीन करा के तुझे जामिन बना के आया था। अल्लाह ये कश्ती तो चली गई है, ये सवारी चली गई है, अब किस तरह मैं समंदर के अंदर किस तरह तैर के जाऊंगा। अल्लाह मुझे तैराकी नहीं आती, अल्लाह मेरे पास कश्ती भी नहीं है, कश्ती लेके स्पेशल किस्म की सवारी लेके अल्लाह दूसरे किनारे पे जाने की ताकत भी नहीं है। अल्लाह ने ज़हन में बात डाली, अब एक काठी पई है, चीर के अमानत रख के रख छोड़ डाकी दा काम में आप यकीन किए, तवक्कुल किए। जहां पे समंदर के अंदर बड़े बड़े बैरी जहाज गर्क हो जाते हैं, जहां पे साइंस खत्म हो जाती है, इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, अल्लाह ने एक लकड़ी की अमानत से दूसरे किनारे लगाए, वो भी अमानत लेने के लिए दूसरी तरफ आया हुआ है। वाह अल्लाह तेरी जात पे इतना ज्यादा तवक्कुल है, अल्लाह तेरी जात पे इतना ज्यादा यकीन है, वो भी दूसरी तरफ उठा आया हुआ है। हुआ के वो आया नहीं आया, बेईमान थी गए, इकट्ठी छा के अपने घर में ना लकड़ी लेके अपने घर गए, आग जलाने के लिए। जब कुल्हाड़ा लकड़ी के ऊपर मारा तो लकड़ी दो टुकड़े होकर जब गिरी तो उसके अंदर एक थैली मौजूद है, उसके अंदर उसकी वही रकम दिनार वो मौजूद है। थैली को उठा के देखते हैं, साथ एक पर्ची लिखी हुई है और कहते हैं कि कश्ती मुझसे पहले चली गई थी, जामिन अल्लाह को बनाया था। अब अल्लाह पे यकीन करते हुए, अब अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए मेहनत करना मेरा काम था, तुझ तक पहुंचाना मेरे अल्लाह का काम था। मैंने मेहनत की है, उसने मेरे मेहनत को अगर तेरे पार लगा दिए, यही वही अमानत है। इन्होंने कहा कि अगर ना तुझ तक पहुंची, परेशान ना होना, मैं कल आकर तुझे वापस रकम ये लौटा दूंगा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा दिन हुआ, वो शख्स दोबारा अमानत लेके कश्ती के टाइम पे बैठ के दूसरे किनारे उन्हें घर पहुंच गया। दरवाजे पे दस्तक के क्या कहते हैं, ये आपकी अमानत है जो मैंने आपको भेजी थी। आगे से ईमानदारी उसकी भी तो चेक कीजिए। साढ़े विचों हर मुसलमान दूजे दी लत्तां खिचण कने खड़े,
अब अमानत की दी वापस कर, गवाह पेश कर, अमानत वापस कर दी थी, वादे तू गवाह पेश कर, कहनी की थी तू बेईमान थी कर दे। लेकिन इनके अंदर कितना ईमान है, इनके अंदर अल्लाह का डर और मेहनत करने का कितना ज्यादा जज्बा है। वो कहते हैं तेरी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ने वो काम जो लकड़ी से लिए, अल्लाह जो काम डाकिए का लेते हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह ने वही काम एक लकड़ी से लिए। फरमाया कि हाँ मैंने यकीन और तवक्कुल अल्लाह की जात के ऊपर किया था, उसी जात ने एक लकड़ी से एक डाकिए का काम ले लिए। तो अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत का नज़ूल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत का नज़ूल कर सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकतें आ सकती हैं, पर यकीन किस पे करना? अल्लाह पे। फसल बीजते वक्त, दाना डालते वक्त दूर रखना, पहले बीजने। 2 रकअतें पढ़ के मस्जिद में आ गए, पढ़नी है अल्लाह बरकत तूने डालनी है, अल्लाह मेहनत करना मेरा काम है, मेहनत को सिरे लगाना तेरा काम है। अल्लाह ताला डिग्रियों का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला ये स्प्रे और खादों का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला ये दूसरी तीसरी को मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला तो चाहते हैं यकीन मुझ पे कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें बिन मांगे नेमतों को अता फरमा देंगे। जामे तिरमिज़ी के अंदर हसन दर्जे की रिवायत मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पास साहबी आए, उन्होंने फरमाया अल्लाह के नबी जी मेरी कोई दुआ भी करूं कबूल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू दुआ किस तरह मांगता है? आपने तरीका बताया, पहले हम्दो सना करनी है, उसके बाद तूने दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, उसके बाद तूने अपने गुनाहों की माफी मांगने के बाद चौथे नंबर पे जो तेरी फरियाद हो वो मांगनी है। ये कहते हैं ठीक है। ये बंदा जाता है, अल्लाह पे यकीन देखें, अल्लाह पे तवक्कुल देखें, अल्लाह पे भरोसा देखें। रात को उठता है, वुजू करके तहज्जुद के वक्त हाथों का कशकोल बना के कहते हैं अल्लाह तू तो बड़ा रहीम है, अल्लाह तू तो बड़ा करीम है, अल्लाह तू तो बड़ा अजीज है, अल्लाह तू तो बड़ा गफ्फार है, अल्लाह तू तो बड़ा रहमान है, अल्लाह तू तो बड़ा रहीम है, अल्लाह तू मेहरबानी कर ये मुझे चीज अता कर दे। चंद दिन गुजरने के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ जाता है और कहते हैं अल्लाह के नबी जी अब अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, कोई कबूल हो जाती है कोई कबूल नहीं होती। आज सल्लम ने फरमाया अब जो तूने 4 हिस्से बनाए थे उसमें से तूने तीसरे हिस्से को खत्म करके उसकी जगह पे दुरूद शरीफ को ऐड कर लेने। आखिर में फिर अपनी फरियाद को इसी तरह ये दूसरे दिन जाके फिर इसने दुआ मांगी, कुछ दिन जाके दुआ मांग मांग के फिर आपकी खिदमत के अंदर आए और कहते हैं कि अल्लाह के नबी जी अब अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल जरूर कर लेते लेकिन कुछ अभी भी दुआएं ऐसी हैं जो कबूल नहीं होती। आप सल्लम ने फरमाया अब तू ऐसा कर ले जो तेरे 4 हिस्से दुआ के थे उनमें से पहला हिस्सा तौहीद के लिए, अल्लाह की किबरियाई के लिए, अल्लाह की बड़ाई के लिए, अल्लाह पे तवक्कुल के लिए अपनी मेहनत करके हाथों का कशकोल बना के वजू करके सजदा रेज़ होके तूने आने 2 हिस्से दुरूद शरीफ पे बना के, तीसरा तूने 2 हिस्से दुरूद शरीफ के, तीसरा अपनी हाजत का ये जाता है और दुआएं मांग के फिर चौथी दफा दोबारा वापस आता है और कहते हैं अल्लाह के नबी जी अब हर फरियाद पूरी हो जाती है, जो भी अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कबूल हो जाती है। आपने फरमाया चौथा हिस्सा जो अपने लिए मांगता है वो भी छोड़ के मेरे नाम पे दुरूद शरीफ को तू खास कर दे, अल्लाह रहमतों का नज़ूल फरमा देगा। ये जाता है तौहीद को जिक्र करके अल्लाह की किबरियाई बड़ाई यकताई शहनशाही बादशाही बड़ाई को जिक्र करके सारी की सारी दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर देते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाते हैं। अब चंद दिन गुजरते हैं और कहते हैं कि ए वाह पैगंबर, ए वाह इमामुल अंबिया पैगंबर, जिसके उन्वान से खिताब आप सुन रहे हैं कॉन्फ्रेंस के उन्वान से, वाह पैगंबर तूने कैसा यकीन बनवा दिया है, वाह तूने किस तरह का तवक्कुल बनवा दिया है। अब मैं अल्लाह ताला से कोई भी चीज नहीं मांगता, बसा औकात ऐसे होते हैं जो मेरी जरूरत होती है मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला मुझे वो चीज पहले ही अता फरमा देते हैं। अल्लाह ते क्या होना चाहिए? अल्लाह ते यकीन होना चाहिए। मेहनत करके अपनी मेहनत दे नाज करना लेने नहीं, मैं नाराज थी बस करें ना पे सलवी साहब दा किताब सुन लो। अल्लाह की मेहनत करने के बाद मेहनत पे नाज करना, मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत पे नाज नहीं करना, मेहनत करने के बाद तवक्कुल अल्लाह की जात पे करना। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर निखार पैदा फरमा देगा। दुबई दे अंदरों एक बंदा 150 बिल्डिंग दे तो काम करे ना खड़े उतो ढट्टे तलो कशा नहीं थी
वाह अल्लाह तेरी कुदरत, ऊपर से गिरा हुआ नीचे बंदा, जहां से कोई दूसरी बिल्डिंग से दूसरा बंदा बच नहीं सकता। अल्लाह तू 150 बिल्डिंग से नीचे बंदे को गिरा हुआ तो अल्लाह तू बचा सकता है। और ये खुश हुआ अल्लाह उधर से तूने मुझे बचा दिया। सामने एक मिठाई की दुकान है, वहां पे मिठाई लेने के लिए जाता है, यार कुडेमा अल्लाह दा इंसान थी गया, बच गया। अल्लाह पे यकीन, तवक्कुल, दोस्ती, अल्लाह जो करना चाहे, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जाने लगा है मिठाई लेने के लिए, जा रहा है, सड़क को अबूर कर ले, एक कार की टक्कर लगने की वजह से वहीं पे इस बंदे की मौत हो जाती है। वहीं पे ये बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो 150 बिल्डिंग से नीचे बंदे को, गिरे हुए को बचाने वाली जात भी अल्लाह की है। और एक्सीडेंट से मरने वाले बंदा, वो मरे हुए बंदे को मारने वाले को मारना वाले जो है वो भी कौन है? अल्लाह है। अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर इस तरह भरोसा करने, अल्लाह जो करना चाहे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने वाले, आप सल्लम बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराते चराते भूख बड़ी लग गई है, प्यास बड़ी लग गई है। रेवड़ को एक जगह पे खड़ा कर दिए। सफर करते 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 पहुंचे दूसरे इलाकों के अंदर, पहुंचे। आप सल्लम के साथ दूसरे असहाब भी मौजूद हैं। खाने पीने का माम खत्म हो गए, ताम खत्म हो गए। फिर क्या देखते हैं, एक बुढ़िया औरत मौजूद है। एक बुढ़िया औरत, उसके पास काफी सारी बकरियां जली खड़ी है। उनको आप सल्लम ने आगे एक बकरी देखी, फरमाया बकरियां मेरी नहीं, मालिक ने बकरियां मेरी बकरी ते है कि वो बड़ी कमजोर है, वो खीर देनी नहीं। फरमाया कि आप इजाजत दे दें, आपका काम है इजाजत देना, मेरा काम है मेहनत करना। और मेहनत करके रहमत को भेजना किसका काम है? मेहनत करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी मेहनत पे नाज नहीं किया। आप सल्लम ने फरमाया बुढ़िया इजाजत दे। बुढ़िया ने इजाजत दी। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने शफकत पर हाथ इस बकरी के कमर के ऊपर फेरे। असहाब फरमाते हैं आप सल्लम बकरी का दूध दो रहे हैं। उनके घर के अंदर वहां पे जितने बर्तन मौजूद थे सारे के सारे दूध के भरे जा चुके हैं। हमने भी पी लिए, असहाब ने भी पी लिए, और हमने उनके तमाम बर्तनों के अंदर भी वो दूध को भर दिए। अब बताओ कि सूखी बकरी जिसके अंदर से दूध नहीं आता, दूध लाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। और मेहनत किसने की है? इमामुल अंबिया ने। मेहनत करने के बाद अल्लाह के नबी ने नाज, आप सल्लम ने नाज, इमामुल अंबिया ने नाज, आप सल्लम ने नाज नहीं किया। मेहनत को करने के बाद भाइयों अपनी जिंदगी का शियार बनाओ, अपनी जिंदगी के अंदर ये बनाओ, अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, छोटे से छोटा कारोबार करने के लिए निकलें। याद रखें कई ऐसे बंदे आते हैं, कहते हैं कारी साहब करोड़े ना माल दा कारोबार की जैसे चलता कह नहीं, लेकिन वो रेड़ी वाला आलू छोले लाई खड़ा होंगे, चने लाई खड़ा होंगे। उन्हें कने गाहकें को संभालन दी तौफीक नहीं थी, नहीं उन्हें कने गाहक नाराज थी कि मैंने पे साढ़े कने को गाहक नहीं आंदा। वजह ये लाखों के अंदर बरकत नहीं आती, लाखों के अंदर बरकत नहीं आती।